हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हालिया जंग में भारत की शिकस्त को हतमी करार देकर फतह का जश्न मनाना और आर्मी चीफ को बतौर फील्ड मार्शल तरक्की देना बज़ाहिर क़ब्ल वक्त इक़दामात हैं, क्योंकि सदर ट्रंप के जरिए जंगबंदी करवाने वाला मोदी हमेशा से नाकाबिल एतबार था और रहेगा। ऐसे में भारत की जानिब से दोबारा हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी रोजनामा डॉन में अपने ताज़ा तज्जिये में सीनियर सहाफ़ी और लिखारी जाहिद हुसैन कहते हैं कि भारत की बिला जवाज जारियत के खिलाफ कामयाब दिफा यकीनन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम के लिए एक बाइस फख्र कामयाबी है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जानिब से फतह का जश्न मनाना क़ब्ल अज़ वक्त महसूस होता है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल्स और ड्रोन्स का तबादला बेशक रुक चुका, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी अभी खत्म नहीं हुई। भारतीय वजीर आजम मोदी के बकौल अभी पाक भारत जंग में सिर्फ एक वक्फा आया है। चुनाचे बकौल जाहिद हुसैन ये कहना बेजा ना होगा कि सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है, जिसमें एहतियात की जरूरत है और हमें फतह का जश्न मनाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ी के बकौल इन्हें वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये तबसरा कि उन्होंने 1971 की जंग का बदला ले लिया इंतहाई काबिल एतराज लगा। उनका कहना था कि क्या हालिया भारतीय हमले के जवाब में इसे फिजाई शिकस्त देने का मुवाजना किसी भी तरह ऐसी जंग से किया जा सकता है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। उनका कहना है कि 1971 का सानेहा महज भारत के फौजी हमले से कई ज्यादा था। ये हमारी अंदरूनी जंग भी थी जिसे बाहैसियत कौम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सानेहा हमारे ज़मीर पर नक्श है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि भारतीय जारियत ने सियासी महाज पर कौम को मुत्तहिद किया। सियासी जमातें अपने इख्तलाफात एक जानिब रखकर मुसल्ला अफवाज के साथ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही जंग की गर्द बैठना शुरू हुई तो एक बार फिर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और भूल गए हैं कि कौमी सलामती को दरपेश इंडियन खतरा अभी तक टला नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है कि भारत की जानिब से एक और हमले के खतरे के पेश नजर वो सियासी दर्जे हरारत को कम करे, क्योंकि सियासी तौर पर मुनक़सिम कौम से मुल्की दिफा कमजोर होता है। जाहिद हुसैन का कहना है कि भारत को हतमी शिकस्त दिए बगैर हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की और पाक फिजाइया के चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक भी सवालात उठाए जा रहे हैं। बिलाशुबा ये सच है कि तीनों अफवाज ने भारतीय हमले नाकाम बनाने में कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। बिलखुसूस पाकिस्तानी फिजाइया ने सबसे अहम किरदार अदा किया, जिसने न सिर्फ अपनी फिजाई सरहदों का दिफा किया बल्कि कई भारतीय जंगी जहाज भी मार गिराए। इस अमल से रिवायती जंगी महाज पर पाकिस्तान की रिट भी कायम हुई। लेकिन सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन का कहना है कि इसके बावजूद ये हजम करना मुश्किल है कि 4 रोज़ा जंगी नताइज की बुनियाद पर आर्मी चीफ को 5 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की कैसे दे दी गई। उनके मुताबिक ये एक बाकायदा जंग नहीं थी जहां मजबूत दुश्मन से मुकाबला करने की पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियत को सराहने की जरूरत है, वहीं अपनी कमजोरियों का तनकीदी जायजा लेने की भी जरूरत है। भारतीय मिसाइलों का पाकिस्तान के अहम तरीन फिजाई अड्डों बशमूल रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को निशाना बनाना बाइस से तशवीश होना चाहिए। यकीनी तौर पर हमारा नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा जितना कि भारतीय वजीर आजम दावा कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान पर एक और भारतीय हमले के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। जाहिद हुसैन के बकौल ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक की कशीदगी अब मैदान जंग से सिफारतकारी के महाज पर मुंतकिल हो चुकी है, जहां दोनों ममालिक अपने वफूद को मुख्तलिफ ममालिक में भेजकर अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहे हैं। ये तो वाज़ेह है कि दोनों फरीक दहशतगर्दी का मसला उठा रहे होंगे, जो बज़ाहिर जारी खुफिया जंग में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए क्या कर सकती है, इसकी हुदूद हैं। दोनों फरीक़ैन ने एक ऐसे तनाज़े में फतह का ऐलान किया है जिसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। ये एक ऐसी जंग है जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।